जरा सोचिए, सारा एक कलाकार एक कला प्रदर्शनी में भीड़ में खोई हुई सी महसूस कर रही थी। उसने अपनी कलाकृतियों को बनाने में घंटों बिताए थे, इस उम्मीद में कि वह अपनी पहचान बना सके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने अपना काम प्रस्तुत किया, लेकिन बातचीत बेमन से और क्षणभंगुर लग रही थी। हर बातचीत ने उसे और भी निराश किया। निराश होकर वह लगभग अपना सामान समेट ही रही थी कि दिन खत्म हो गया। निराशा का बोझ उसके कंधों पर भारी था। तभी एक महिला उसके बूथ पर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और जिज्ञासा का भाव था। उसकी आंखों में सच्ची रुचि झलक रही थी जब उसने सारा से उसकी कला के बारे में बातचीत शुरू की। वह हर कलाकृति के पीछे की कहानियों से सचमुच प्रभावित लग रही थी। उसने ध्यान से सुना, सोच समझकर सवाल पूछे और कला के प्रति अपनी पसंद साझा की। उस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। ये ऐसा था जैसे सारा का जुनून फिर से जाग गया हो। महिला, जो एक गैलरी की मालिक थी, सारा की प्रतिभा और उसके सच्चे जुनून से प्रभावित हुई। उसने वह क्षमता देखी जहां दूसरों ने अनदेखी की थी। उसने सारा को अपनी गैलरी में एक एकल प्रदर्शनी की पेशकश की, जिससे उसके कलात्मक करियर की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा अवसर था जिसका सारा ने केवल सपना देखा था, जो एक संयोग की तरह लग रहा था। वह वास्तव में सच्चे नेटवर्किंग की शक्ति थी। यह एक याद दिलाता था कि सार्थक संबंध तब बन सकते हैं जब कम से कम उम्मीद हो। इसने सारा को दूसरों के साथ सच्चे तरीके से जुड़ने के महत्व और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में सिखाया। उसने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते ईमानदारी पर टिके होते हैं। यह कहानी एक शक्तिशाली सच्चाई को रेखांकित करती है। नेटवर्किंग का सार प्रामाणिकता में निहित है। एक मजबूत नेटवर्क बनाना बिजनेस कार्ड इकट्ठा करने या ऑनलाइन कनेक्शन जमा करने के बारे में नहीं है। यह सार्थक बंधन बनाने के बारे में है। यह वास्तविक रिश्ते बनाने के बारे में है, एक समय में एक प्रामाणिक बातचीत। हर कनेक्शन में नए दरवाजे खोलने की क्षमता होती है। यह समझने के बारे में है कि हर हाथ मिलाने या लिंक्डइन प्रोफाइल के पीछे एक अनोखा व्यक्ति होता है, जिसकी अपनी कहानी, आकांक्षाएं और सपने होते हैं। हर किसी के पास देने के लिए कुछ न कुछ मूल्यवान होता है। जब हम सच्ची दिलचस्पी और मानवीय स्तर पर जुड़ने की इच्छा के साथ नेटवर्किंग करते हैं, तो हम स्थायी संबंधों की नींव बनाते हैं। हम खुद को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोलते हैं। विकास और सहयोग की संभावना असीम हो जाती है। हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से सहयोग, समर्थन और विकास के अवसर पैदा करते हैं। वास्तविक नेटवर्किंग इन अवसरों को अनलॉक करने की कुंजी है। तो हम वास्तविक जुड़ाव की इस कला में कैसे महारत हासिल करें? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम में से बहुत से लोग विचार करते हैं, खासकर ऐसी दुनिया में जहां वास्तविक संबंध कभी-कभी दुर्लभ लग सकते हैं। इसका उत्तर है अपना ध्यान आत्म प्रचार से हटाकर दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाना। इसका मतलब है कि आप अपने सामने वाले व्यक्ति और उनकी बातों को महत्व दें। यह हर बातचीत को सीखने, जुड़ने और सार्थक संबंध बनाने के अवसर के रूप में देखने के बारे में है। हर बातचीत को कुछ नया और मूल्यवान खोजने के अवसर के रूप में सोचें। आपके नेटवर्किंग शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है सक्रिय रूप से सुनना। इसमें न केवल शब्दों को सुनना शामिल है, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं और इरादों को समझना भी शामिल है। जब आप वास्तव में किसी की बात सुनते हैं, न कि अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, तो आप सम्मान व्यक्त करते हैं और संबंध बनाते हैं। इस तरह का सुनना एक साधारण बातचीत को एक सार्थक आदान प्रदान में बदल सकता है। ओपन एंडेड प्रश्न पूछें, उनके जवाबों को ध्यान से सुनें और उनके अनुभवों और दृष्टिकोणों में वास्तविक जिज्ञासा दिखाएं। यह गहरे संवाद को प्रोत्साहित करता है और दिखाता है कि आप उनके इनपुट को महत्व देते हैं। आंख से संपर्क एक और शक्तिशाली उपकरण है। यह दिखाने का एक गैर मौखिक तरीका है कि आप बातचीत में पूरी तरह से शामिल हैं और रुचि रखते हैं। यह उपस्थिति, रुचि और विश्वसनीयता व्यक्त करता है। जब आप किसी की आंखों में देखते हैं, तो आप उसे बता रहे होते हैं कि आपका पूरा ध्यान उस पर है। जब आप किसी के साथ आंख से संपर्क बनाए रखते हैं, तो आप संकेत देते हैं कि आप बातचीत में पूरी तरह से मौजूद हैं और उसमें शामिल हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान और समझा हुआ महसूस हो सकता है। एक प्यारी सी मुस्कान भी अजनबियों को निहत्था करने और एक स्वागत योग्य माहौल बनाने में बहुत मदद कर सकती है। यह एक साधारण सा इशारा है जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखें, लोग उन लोगों की सराहना करते हैं जो उनमें सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं। इसका मतलब है उपस्थित रहना, सोच समझकर सवाल पूछना और उनके जवाबों को वाकई सुनना। उनके काम, उनके जुनून, उनकी आकांक्षाओं के बारे में पूछें।
ये विषय समृद्ध बातचीत शुरू कर सकते हैं और आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि उन्हें क्या प्रेरित करता है। एक ऐसा संबंध बनाने के लिए सामान्य आधार और साझा रुचियां खोजें जो सतही बातचीत से परे हो। इससे अधिक सार्थक और स्थायी संबंध बन सकते हैं। अपने सामने वाले व्यक्ति में सच्ची दिलचस्पी लें और आप उन संबंधों को देखकर चकित रह जाएंगे जो आप बना सकते हैं। वास्तविक जुड़ाव मजबूत, स्थायी संबंध बनाने की कुंजी है। एक मजबूत नेटवर्क बनाने की चाहत में एक बनावटी व्यक्तित्व पेश करने के जाल में फंसना आसान है, ये सोचकर कि यह हमें और अधिक आकर्षक बना देगा। हम वह बनने की कोशिश कर सकते हैं जो हमें लगता है कि दूसरे हमें देखना चाहते हैं। एक आदर्श छवि में फिट होने के लिए खुद को ढालना। यह अक्सर हमारी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने या हमारी कमजोरियों को कम करके आंकने की ओर ले जाता है, जिससे खुद का एक विकृत संस्करण तैयार होता है। हालांकि प्रामाणिकता हमारे द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी पहलू से कहीं अधिक सम्मोहक है। ये गहरे स्तर पर प्रतिध्वनित होती है। प्रामाणिकता का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना, खामियों और सभी के साथ। ये है जैसे आप हैं वैसे ही दिखें। ये आपकी बातचीत में वास्तविक होने के बारे में है, जिससे आपके वास्तविक चरित्र को सामने आने दिया जा सके। निर्णय के डर के बिना आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करना और अपने व्यक्तित्व को चमकने देना, ऐसे संबंध बनाना जो वास्तविक और सार्थक हों। लोग प्रामाणिकता की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह विश्वसनीयता और सापेक्षता व्यक्त करती है। यह वास्तविक संबंध बनाता है। आप जो नहीं हैं वह बनने की कोशिश करना न केवल थका देने वाला है, बल्कि यह टिकाऊ भी नहीं है। यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। लोग अंततः बनावट को भांप लेंगे, विसंगतियों को पहचान लेंगे और आप खुद को उजागर और अप्रामाणिक महसूस करेंगे। अपनी विशिष्टता को अपनाएं, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपके अनुभव, दृष्टिकोण और यहाँ तक कि आपकी कमजोरियां ही आपको दिलचस्प और भरोसेमंद बनाती हैं। वे वास्तविक संबंधों की नींव हैं।